जहाँ तक जमीनों के कब्जे का मामला है, एक रोशनी एक्ट आया था। डोगरा लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको वो ज्यादा बेनिफिशियरी वो थे। कश्मीर के लोग उर्दू नोइंग थे। जब भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट आया, उन लोगों ने अपना वहाँ पे बेनिफिट लिया और इन्होंने उस एक्ट को खत्म करवा दिया। बीजेपी वालों ने, नुकसान जम्मू के लोगों का हुआ। और आज भी जो जेडीए की लैंड है, उसका हम भी चाहते हैं जांच हो, पता चले। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, ये धर्म को ही आधार बनाते हैं हर बात पे। ये अपने नाकामियों को, कमजोरियों को धर्म में छुपा लेते हैं। बीजेपी के बड़े जो नेता लोग हैं, उनका नाम है जेडीए लैंड पे, और उनके खिलाफ भी जो वो कोर्ट में केस चल रहा है। कश्मीर के किसी आदमी का कब्जा यहाँ जम्मू में जेडीए लैंड पे नहीं है। आज विधानसभा में उस समय जमकर हंगामा हुआ जब बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने यह आरोप लगा दिए कि जम्मू में जितने भी नाजायज कब्जे हैं जमीनों पर, खासतौर पे जेडीए की, वो कश्मीर के लोगों के ही हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हंगामा किया कि आखिर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं और खास तौर पे उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो हमेशा से कहते हैं। और बाहू से विक्रम रंधावा विधायक है और बाहू में ही जेडीए की ज्यादा जमीनें आती हैं। हमारे साथ जावेद चौधरी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और ये भी जम्मू में रहते हैं और अच्छे से जानते हैं इन सारे सिस्टम को। जावेद साहब, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से आरोप आज बाहू के विधायक ने लगाया, हालांकि आपका घर भी बाहू विधानसभा के अंदर है, आप क्या मानते हैं जो जमीनों के कब्जे का मामला है? देखिए, जहाँ तक जमीनों के कब्जे का मामला है, एक रोशनी एक्ट आया था जी, तो फिर उसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म किया, उसको एक्ट को रिपील किया गया। और जब डाटा उसमें आया सामने, तो उसमें देखा गया कि मैक्सिमम जो 70 से 75%, 80% तक बेनिफिट जो वो जम्मू को मिला था रोशनी एक्ट में। और खासकर जो डोगरा लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको वो ज्यादा बेनिफिशियरी वो थे। वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट 75 to 80% जो उसका बेनिफिट है वो जम्मू वालों को मिला था। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो यहाँ का रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उर्दू में है। बिल्कुल। जम्मू के लोग जो हैं वो उर्दू नोइंग नहीं है जी। कश्मीर के लोग उर्दू नोइंग थे। जब भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट आया, उन लोगों ने अपना वहाँ पे बेनिफिट लिया, उन्होंने अपने जमीनों के कागज ठीक करवाए। कश्मीर का रिकॉर्ड ठीक है, वहाँ पे इतनी स्टेट लैंड भी अवेलेबल नहीं होती है। वहाँ जो जमीन है वो लोगों की मलकियत जमीन है, मालकी जमीन है। तो इशू ये ज्यादा जम्मू में था। तो जब वो रोशनी एक्ट आया, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ के जम्मू के हिंदू को मिला और इन्होंने उस एक्ट को खत्म करवा दिया बीजेपी वालों ने, और नुकसान जम्मू के लोगों का हुआ। और आज भी जो जेडीए की लैंड है, उसका हम भी चाहते हैं जांच हो, पता चले। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसके पास जेडीए की जिसके पास कब्जे है वो पता तो चलना चाहिए ना, आखिर है कौन है। और कब्जों के हिसाब से मुझे लगता है कि कोई इसमें धर्म को पे तो बांटना नहीं चाहिए। और इन्होंने तो बोला कि कश्मीर के लोगों का, आप भी बेसिकली जम्मू से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों का कब्जे है यहाँ पर? देखिए, ये धर्म को ही आधार बनाते हैं हर बात पे। ये अपने नाकामियों को, कमजोरियों को धर्म में छुपा लेते हैं। और जबकि आपको पता ही है कि हाई कोर्ट में पीआईएल भी चल रही है, जिसमें बीजेपी के बड़े जो नेता लोग हैं, उनका नाम है जेडीए लैंड पे, और उनके खिलाफ भी जो वो कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसमें रंधावा साहब हमें क्या बताएंगे कि किसका कब्जा है? अच्छा, एक लैंड टू टिलर एक्ट आया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया था शेख अब्दुल्ला के टाइम पे, उसमें तो काफी ज्यादा बेनिफिट कश्मीर के लोगों को मिला था। फिर रोशनी एक्ट लाया आजाद साहब ने, गुलाम नबी आजाद की सरकार ने, कांग्रेस ने, उसको फिर वापस खत्म किया गया। तो कुल मिलाकर एक किसी को जमीन बेनिफिट देना और किसी को कब्जा करना, इसमें तो अलग अलग चीजें हैं ना। तो हम जमीन के बेनिफिट को कब्जा तो नहीं कह सकते ना। बिल्कुल। जहाँ तक इन्होंने जेडीए की बात की है ना, मैं बिल्कुल ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि कश्मीर के किसी आदमी का कब्जा यहाँ जम्मू में जेडीए लैंड पे नहीं है। रंधावा साहब को उसकी जांच करवानी चाहिए। पर आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए प्रॉपर? बिल्कुल, जांच होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा है कहीं तो लीगलाइज करना चाहिए। राइट टू शेल्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है इंसान को। नहीं, राइट टू शेल्टर तो अलग है। जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, करोड़ों रुपए के जो कब्जे हैं, उनको तो खाली कराना जरूरी है। उनको बिल्कुल खाली कराना चाहिए। और जो बाहर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे अगर आपके पास मकान नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आप एप्लीकेशन डालोगे तो वहाँ सरकार आपको मकान देगी, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई बेचारा अपनी झोंपड़ी बनाता है, उसको भी गिरा दिया जाता है। अगर पीछे एलजी गवर्नमेंट ने कुछ देर से काफी ज्यादा इस पे शिकंजा कसा था, आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है, जमीनें कुछ खाली करवाई गई हैं कब्जे वाली, या अभी बहुत ज्यादा चंक जो है वो कब्जे में है? देखिए, ये तो फिगर रंधावा साहब यहाँ से असेंबली से भी ले सकते हैं, तो उसमें करना चाहिए। अगर ऐसा कोई किसी ने लैंड ग्रैबिंग की है, बड़ा चंक जो है वो ग्रैब किया है, वो खाली होना चाहिए। वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो खाली होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले में मकान बनाया, उसको रेगुलाइज करना चाहिए। आपकी सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप कोई ऐसे एक्ट लाने जा रहे हैं जिस तरह रोशनी एक्ट आया था या लैंड टू टिलर एक्ट, ताकि इन चीजों को कम से कम सॉल्व किया जाए वंस? देखो, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर बना हुआ है जो रोशनी एक्ट वाला भी है। अभी हमारे पास और बड़े मुद्दे हैं। हमारी रियासत का मसला है,
हमें पहले अपने उन हुकूक की बात करनी है। जब वो रियासत वापस आ जाएगी इन मुद्दों के ऊपर, उसके बाद हम काम करेंगे जब एब्सोल्यूट पावर अथॉरिटी हमारे हाथ में बहुत आएगी। धन्यवाद चौधरी साहब। तो साफ तौर पे जावेद चौधरी विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इनका ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सारे मुद्दों पर उस समय काम करेगी जब स्टेटहुड वापस आएगा, और रंधावा साहब को चाहिए कि रिकॉर्ड ले और उसके बाद जांच हो कि आखिर किस पास कब्जे है। मगर इन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि ये पूरे जो है कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि कश्मीरियों के कब्जे जम्मू में नहीं है। और जिस तरह विक्रम रंधावा ने सवाल उठाया ही कश्मीरियों के कब्जे हैं, तो इसके ऊपर जांच होनी बहुत ही जरूरी है। मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, विधानसभा जम्मू।